भक्तों, जिस स्त्री को ये 6 संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। और यह संकेत किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आते, बल्कि ये जीवन में इतनी शांति से, इतनी सूक्ष्मता से प्रकट होते हैं कि अधिकतर स्त्रियां इन्हें पहचान ही नहीं पाती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके चेहरे पर बिना किसी कारण के एक अलग सी चमक आ गई हो? क्या कभी आपके घर का वातावरण अचानक शांत और सुखद महसूस होने लगा हो? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वह 6 संकेत विस्तार से बताऊंगा जो ये दर्शाते हैं कि भगवान की विशेष कृपा और प्रसन्नता आपके ऊपर बरस रही है। भक्तों, संसार में हर स्त्री भगवान की कृपा चाहती है। हर स्त्री ये जानना चाहती है कि भगवान उससे प्रसन्न है या नहीं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता का कोई एक निश्चित बाहरी प्रमाण नहीं होता। ये प्रसन्नता हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे आसपास के वातावरण में धीरे धीरे प्रकट होती है। आज मैं आपको वह 6 संकेत बताऊंगा जो हर उस स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं जिससे भगवान वास्तव में प्रसन्न है। भक्तों, पहला संकेत है चेहरे पर एक अलग आत्मिक चमक और तेज का आना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक दिखाई देने लगती है जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आती, बल्कि उसके भीतर की शांति और पवित्रता से आती है। लोग उसे देखकर ये नहीं समझ पाते कि ये चमक कहाँ से आ रही है, लेकिन वे ये महसूस जरूर करते हैं कि इस स्त्री में कुछ खास है। ये तेज उसकी आत्मा की गहराई से निकलता है और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की कृपा उसके भीतर उतर रही है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर एक शांत स्थिर चमक बनी रहती है। ये चमक उसकी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उसके भीतर बसे हुए भगवान के प्रेम का प्रतिबिंब होती है। जब भगवान किसी स्त्री से प्रसन्न होते हैं तब वे उसके हृदय को इतना शुद्ध कर देते हैं कि उस शुद्धता का प्रकाश उसके चेहरे पर भी दिखने लगता है। भक्तों, दूसरा संकेत है घर में शांति और सामंजस्य का बढ़ना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसके घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और सुखद होने लगता है। जो झगड़े पहले आम थे वे कम होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यह परिवर्तन उस स्त्री की ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि जब भगवान की कृपा किसी स्त्री पर होती है तब उसके भीतर की शांति उसके पूरे घर में फैलने लगती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसके घर में पहले हमेशा कुछ ना कुछ तनाव रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वह घर एक शांत प्रेमपूर्ण स्थान में बदल रहा है। यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं आता, बल्कि ये उस स्त्री की भीतरी शांति और उसकी भक्ति के कारण आता है। क्योंकि जिस घर में एक स्त्री का हृदय भगवान की कृपा से भरा होता है वह घर स्वयं ही मंदिर के समान पवित्र होने लगता है। भक्तों, तीसरा संकेत है बिना मांगे मदद मिलना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जिनमें उसे बिना कुछ मांगे ही मदद मिल जाती है। कोई अनजान व्यक्ति सही समय पर उसके काम आता है। कोई ऐसी जानकारी अचानक उसके सामने आ जाती है जो उसकी समस्या को हल कर देती है। कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसकी उसने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। ये सब भगवान की कृपा के प्रमाण हैं। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो किसी मुश्किल में फंसी हुई थी और अचानक बिना किसी विशेष प्रयास के उसे उस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल गया। यह सहायता अचानक नहीं आती, ये भगवान की उस योजना का हिस्सा होती है जो उस स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन में प्रवेश करती है। जब ऐसा बार बार होता है तब समझ लीजिए भगवान आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं बिना आपको बताए। भक्तों, चौथा संकेत है रिश्तों में अपने आप सुधार आना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसके पुराने बिगड़े हुए रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। जो लोग पहले उससे दूर हो गए थे वे फिर से करीब आने लगते हैं। जो गलतफहमियां पहले थीं
वे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह परिवर्तन उस स्त्री के अपने प्रयासों से ज्यादा भगवान की कृपा से होता है, जो उसके जीवन में सामंजस्य लाने के लिए काम कर रही होती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसके अपने किसी करीबी के साथ वर्षों से मनमुटाव था, लेकिन अचानक बिना किसी विशेष कोशिश के वह रिश्ता सुधरने लगा। यह भगवान की कृपा का ही परिणाम होता है, जो चाहते हैं कि उनके प्रिय भक्त के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। जब आपके रिश्तों में इस तरह के अप्रत्याशित सुधार आते हैं तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न हैं। भक्तों, 5वां संकेत है मन में संतोष और शिकायतों का कम होना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसके मन में धीरे धीरे एक गहरा संतोष जन्म लेता है। पहले जो वह हर बात में शिकायत करती थी, अब वो अपने जीवन में मिली हर चीज के लिए कृतज्ञ होने लगती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि यह उसके हृदय में उतरती भगवान की कृपा का ही परिणाम होता है, जो उसे यह समझ देती है कि उसके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो पहले हर बात में ये सोचती थी कि मेरे पास यह भी होना चाहिए था, वह भी होना चाहिए था, लेकिन अब वह अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगी है। यह कृतज्ञता उसे उस अशांति से मुक्त कर देती है जो पहले उसे परेशान करती थी। और यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की कृपा उसके हृदय में गहराई से उतर चुकी है। भक्तों, 6ठा और सबसे गहरा संकेत है सपनों और अंतर्ज्ञान में स्पष्टता का आना। जिस स्त्री से भगवान प्रसन्न होते हैं उसे अपने महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले एक स्पष्ट एहसास होने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह एहसास किसी तर्क से नहीं आता, यह सीधे उसके हृदय से आता है और यह लगभग हमेशा सही साबित होता है। कई बार यह मार्गदर्शन सपनों में भी आता है, जो उसे किसी आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करता है या किसी सही रास्ते की ओर इशारा करता है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसे किसी बड़े फैसले से पहले अचानक एक गहरा एहसास हुआ कि उसे क्या करना चाहिए और बाद में वह एहसास बिल्कुल सही साबित हुआ। यह अंतर्ज्ञान भगवान की सीधी कृपा है, जो उन्हीं भक्तों को मिलती है जिनसे भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका प्रिय भक्त गलत रास्तों से बचकर सही मार्ग पर चले। भक्तों, अब जरा सोचिए जिस स्त्री में यह 6 संकेत एक साथ दिखाई दें, चेहरे पर तेज, घर में शांति, बिना मांगे मदद, रिश्तों में सुधार, मन में संतोष और अंतर्ज्ञान में स्पष्टता, वह स्त्री कितनी भाग्यशाली होगी। ये सब मिलकर इस बात का प्रमाण देते हैं कि भगवान की विशेष कृपा और प्रसन्नता उस स्त्री के ऊपर बरस रही है और यह इस संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भक्तों, एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी जो हर दिन भगवान की पूजा करती थी, लेकिन उसे लगता था कि भगवान उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मैं इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी मुझे कैसे पता चले कि भगवान मुझसे प्रसन्न है? संत ने पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति है? स्त्री बोली, हाँ महाराज, ऐसा लगता है। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत है? स्त्री बोली, हाँ महाराज, पहले जो झगड़े होते थे वे अब कम हो गए। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी जरूरतें बिना मांगे पूरी हो जाती हैं? स्त्री ने सोचकर कहा, हाँ महाराज, ऐसा कई बार हुआ है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही तो भगवान की प्रसन्नता के संकेत हैं। तुम बड़े चमत्कार की तलाश में हो, जबकि भगवान ने पहले से ही तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा उतार दी है। वह स्त्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से उसने अपने जीवन के इन छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना शुरू कर दिया। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं, ये हर उस स्त्री के जीवन की सच्चाई है जो
भगवान की कृपा को बड़े चमत्कारों में ढूंढती है, जबकि वह कृपा पहले से ही उसके जीवन में मौजूद होती है, बस सूक्ष्म रूप में। प्यारे भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके चेहरे पर एक अलग चमक है? क्या आपके घर का वातावरण शांत होने लगा है? क्या आपको बिना मांगे मदद मिल रही है? क्या आपके रिश्ते अपने आप सुधर रहे हैं? क्या आपके मन में संतोष बढ़ रहा है? क्या आपको अपने अंतर्ज्ञान में स्पष्टता मिल रही है? अगर इनमें से अधिकतर संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो जान लीजिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, चाहे आपको बाहरी दुनिया में इसका कोई बड़ा प्रमाण दिखे या ना दिखे। भक्तों, अगर आपको लगता है कि अभी आपके जीवन में ये सभी संकेत पूरी तरह प्रकट नहीं हुए हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इन संकेतों को अपने जीवन में और गहरा करने के लिए हर दिन अपने भगवान के साथ कुछ समय बिताइए। अपने हृदय को शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए। अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम लाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि यह संकेत आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगे हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान की प्रसन्नता का यह मतलब नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब है कि समस्याओं के बीच भी आपके भीतर एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको टूटने नहीं देगी। भगवान की प्रसन्नता का मतलब है कि आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा और धीरे धीरे आपके आसपास की परिस्थितियां भी अनुकूल होती जाएंगी। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, भगवान की प्रसन्नता कोई एक बार की घटना नहीं होती, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जो स्त्री हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध रखती है, जो हर दिन सच्चाई के रास्ते पर चलती है, जो हर दिन अपने हृदय को दूसरों के प्रति करुणा से भरती है, उस पर भगवान की कृपा भी हर दिन बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए किसी बड़े कर्म कांड की जरूरत नहीं, बस अपने रोजमर्रा के जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से भरना जरूरी है। प्यारे भक्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए। शायद आपके चेहरे पर जो शांति है, आपके घर में जो सामंजस्य बढ़ रहा है, आपको बिना मांगे जो मदद मिल रही है, वह सब भगवान की कृपा के ही प्रमाण हैं। बस आपने उन्हें पहचाना नहीं। इसलिए आज से अपने जीवन के हर छोटे आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो इंसान कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसे भगवान की कृपा और भी ज्यादा मिलने लगती है। भक्तों, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये 6 संकेत एक साथ नहीं आते। कभी आपको एक संकेत मिलेगा, कभी दूसरा, कभी ये संकेत बहुत स्पष्ट होंगे, कभी बहुत सूक्ष्म। लेकिन जो स्त्री अपने भीतर विश्वास बनाए रखती है, जो इन संकेतों को पहचानने के लिए अपने मन को खुला रखती है, वह धीरे धीरे समझ जाती है कि भगवान की कृपा उसके जीवन में हर पल काम कर रही है, भले ही वह हमेशा दिखाई ना दे। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, जब भगवान किसी स्त्री से प्रसन्न होते हैं, तब इसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने पूरे परिवार को भी प्रभावित करती है। उसकी चमक दूसरों को भी आकर्षित करती है। उसके घर की शांति दूसरे सदस्यों को भी सुख देती है। उसका संतोष दूसरों को भी शिकायत रहित बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में भगवान से प्रसन्न स्त्री होती है, वह घर स्वयं आशीर्वादित हो जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने जीवन में इन 6 संकेतों को और गहरा करना चाहती हैं, तो कुछ छोटे अभ्यास अपने जीवन में लाइए। हर सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हर दिन अपने घर के वातावरण को शांत बनाने का प्रयास कीजिए। अपने शब्दों में मिठास लाइए। हर दिन किसी की मदद करने का प्रयास कीजिए, बिना किसी बदले की उम्मीद के। और हर रात सोने से पहले अपने दिन की अच्छी बातों को याद कीजिए और उनके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। भक्तों, याद